जय हिंद साथियों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका कैरियर कंपटीशन क्लासेस में। आज जय हिंद के साथ शुरुआत की है क्योंकि एनर्जी ही इतनी है, महसूस कर रहा हूं, खुशी महसूस हो रही है, फक्र महसूस हो रहा है क्योंकि आज की वीडियो में जानेंगे AK-2 राइफल के बारे में, जो कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जी जो कि रूस की यात्रा पे हैं, उन्होंने इसकी खरीद फरोख्त के सौदे को हरी झंडी दी। हालांकि अभी मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा नामक गांव में एक कारखाने को, एक ऐसे संयंत्र को जहां पर लगभग 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाई जाएंगी जिसका इस्तेमाल भारत और रूस मिलकर करेंगे, को हरी झंडी दी थी। अब की स्थिति में अगर देखें तो भारत को लगभग 7,70,000 राइफल्स की ज़रूरत है जो कि AK-203 है। अब आप कह सकते हैं सर AK-47 यूज़ होती थी, बिल्कुल होती थी। तो AK-47 को रिप्लेस कर रही है AK-207 क्लासिको जो है राइफल। अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो राइफल है बहुत ज़्यादा आधुनिक है। मतलब 1 मिनट में देखिएगा, 1 मिनट में 6 राउंड, मतलब 60 राउंड गोली चलती है इसमें। मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियाँ दागेगी, तड़ 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 तड़, शत्रु का सफाया एक साथ, जबरदस्त गोली। और सबसे बड़ी बात, मौसम की मार का कोई असर इस जो है राइफल पे नहीं होता। मतलब कहा जाता है कि अगर गड्ढे में इसको गाड़ कर रख दिया जाए और 1 साल बाद निकाल कर लोड करके अगर चलाएं तो ये एक्यूरेसी के साथ चलेगी बिना किसी दिक्कत है। मगर आप ऐसा कहा जा सकता है कि लद्दाख में यूज़ कीजिए, LAC पे यूज़ कीजिए, LOC पे यूज़ कीजिए, LOC अलग बोला है, और थार के मरुस्थल में भी यूज़ कीजिए। कहीं मौसम से रिलेटेड कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। इजी टू कैरी है, जी हाँ, लाने ले जाने में आसान है। लोड करने के बाद लगभग इसका वजन रहेगा 4 किलो, जो कि ज़्यादा नहीं है। हमारे सैनिकों की एक्यूरेसी इफिशियंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और सबसे बड़ी बात, 400 मीटर की रेंज, 400 मीटर तक कवर कर लेगी। मतलब एक निशाना लगाया, 400 मीटर की रेंज तक एक्यूरेट निशाना इसमें लगने वाला है। तो डेट याद कर लें, मतलब समय याद कर लें कि अमेठी में लगने वाला है कारखाना उत्तर प्रदेश के अमेठी नामक जिले में कोरबा गांव में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आएगा, भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। हाल ही में रक्षा मंत्री जी जब जो कि रूस की यात्रा पे हैं, 1 लाख राइफल अभी वहाँ से खरीदने का सौदा हुआ है और लगभग 7.5 लाख भारत में बनेंगी। हालांकि कुछ मिसाइलों का, कुछ राइफल्स का कहना चाहिए, कुछ राइफल्स का समझौता हमारा अमेरिका से भी हुआ है और अमेरिका से भी कुछ राइफल्स आने वाली हैं। अब समझते हैं कि AK-203 किसकी जगह पे आई है। तो ये आई है AK-47 पे। ये AK-47 की कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। शुरुआत हुई है लगभग 1940 के आसपास से। बात थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की। उस समय एक सैनिक था सोवियत का, मिखाइल क्लाशिनकोव। अब मिखाइल क्लाशिनकोव को कंधे पे लगी गोली, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उसके साथी उससे पूछने आए कि भाई दिक्कतें कहाँ आई। तो हमारे हथियार गड़बड़ थे, जर्मनी वगैरह के हथियार डेवलप थे। तो उसने मन में ठानी कि यार हमारे खराब हथियार की जो प्रोसेस को मैं चेंज करके रहूँगा। अब जैसे हॉस्पिटल से बाहर आया तो 1942 में इसने एक बंदूक बनाई, है ना। अब इस स्टैन गन, मतलब मशीन गन बनाई, और 1943 में एक और स्टैन गन, मशीन गन बनाई जो कि थी लाइट मशीन गन। अब उसके बाद आगे चला, एक गैस वाली मशीन गन भी बनाई 1944 में। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये गन बना ली तो एक बंदूक, मतलब एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में इसने भाग लिया। अब वहाँ पर एक दूसरी बंदूक से ये हार गया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस की बात, जो कि लगभग इसकी गैस वाली मशीन गन जैसी ही थी। तो इन सब गलतियों से सीख लेते हुए उसने निर्णय लिया कि एक नई गन बनाऊंगा, और 1946 में एक गन बनाई, उसका नाम दिया AK-46। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर A का मतलब ऑटोमेटिक था और K उसके नाम का आखिरी वर्ड था, मतलब उसका सरनेम कह सकते हैं। मिखाइल क्लाशिकोव, तो क्लासिक का K था। तो मतलब समझ में आ गई ना, AK का फंडा क्या है, A मतलब ऑटोमेटिक और K मतलब क्लाशिकोव। अब 46 जो है, क्योंकि 1946 में ये लॉन्च हुई तो 46 हुआ, उसमें कुछ और अपडेटेशन हुए, और अपडेटेशन के बाद ये गई ट्रायल पे, और 1947 में ये आई अपडेट होके। 1947 में पूरी तैयार हो गई AK-47, क्योंकि 1947 में आई, इसका नाम पड़ गया AK-47, जो कि 1947 में आने के कारण हुई। नाम याद रखिएगा, क्लाशिकोव। ये बंदा बहुत ही जीनियस बंदा था, इसने इस गन से कुछ भी नहीं कमाया। इनकी डेथ हाल ही में 2013 में हुई है, ठीक है। तो ये गन थी लगभग 30 राउंड की मैगजीन इसमें एक बार लोड होती थी। और अभी हमारे भारत के जितने भी लगभग मतलब जो सेना है जो लद्दाख में, अपने जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, सबके पास, और भारत के अलावा लगभग विश्व के 106 देशों की सेनाएं अभी AK-47 को यूज़ कर रही हैं। अब AK-47 को रिप्लेस किया जाएगा AK-203 से, जिसका निर्माण शुरू होगा अमेठी के कोरबा नामक गाँव में। और जो है अभी 1 लाख राइफल्स इनिशियली जो हैं हमारी रसिया से आयात होने वाली है। तो ये AK-47 का एडवांस वर्जन है AK-203।
जिनकी मारक क्षमता अधिक है। एक राउंड में मतलब अगर 1 सेकंड की बात करें तो 10 गोलियां और 1 मिनट में 60 गोलियां ये दागती हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका जो है निर्माण किया जाने वाला है। ईजी टू कैरी है और हमारी सेना को अभी तो शुरुआत में सेना को दिया जाएगा, उसके बाद सारे पैरामिलिट्रिकल जो ट्रुप्स है सबको ये दे दी जाएंगी। तो लगभग 7,70,000 राइफल्स की ज़रूरत है। इनिशियली 1 लाख जो है अभी हम रसिया से लेंगे, देन हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा कोरबा नामक गाँव में जो कि यूपी में है। तो ये थी जानकारी AK-47 और AK-203 की। तो AK का फंडा समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिक और क्लासिको जो बनाने वाला बंदा है उसका नाम है, ठीक है। तो ये थी जानकारी AK-47 और AK-203 की। AK-203 के आने के बाद हमारी सेना और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और शत्रुओं के दांत वैसे भी खट्टे करती हैं, अब शायद तोड़ के ही रख दें। टिल देन जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।